वैक्सीन की लड़ाई सर्टिफिकेट पर आई। पीएम की तस्वीर कांग्रेस को नहीं भाई। आप खर्चा सारा राज्यों के माथे डाल रहे हो, तो फिर आप अपनी फोटो तो कम से कम उसमें मत डालें दो। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? हमले से खाया खार, बीजेपी ने किया पलटवार। चिरंजीवी योजना में क्यों दिखते हैं सरकार? ये देखिए, मुख्यमंत्री जी का फोटो आ रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आ रहा है, जबकि ये आयुष्मान भारत योजना है। वैक्सीन पर रार, तस्वीर पर तकरार। किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार का एक भी मौका मिल जाए तो उनके चेहरे, उनकी सियासत खिल उठती है, और किसी की सियासत खिले तो किसी के पेट में दर्द होगा ही। यही है आज की पॉलिटिकल पिक्चर, बस सवाल इसके औचित्य पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर बीजेपी डिफेंस नहीं कर रही, अटैकिंग है। हो भी क्यों ना, फोटो ऑप, फोटो पॉलिटिक्स से कौन अछूता रहा है? ऐसे में सवाल यह है कि महामारी से जंग के बीच सियासत इस पर क्यों पसीना बहा रही है? आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या इससे किसी तरह का सियासी नफा नुकसान हो सकता है? इसे खंगालने की कोशिश करेंगे, किसको नफा किसको नुकसान। साथ ही सवाल नंबर 2 कि क्या ये टीकाकरण जो कि बहुत जरूरी है, नेशन का वैक्सीनेशन, वो पब्लिसिटी स्टंट का मंच होता है क्या? और सवाल नंबर 3, क्या ये इस तरह की सियासत का वक्त है? एक बार की यहां तक तो समझ सकते हैं कि शुरुआत में वैक्सीन पर सवाल उठाए गए, फिर वैक्सीनेशन की गति पर सवाल उठाए गए, वैक्सीन की डोजेस की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर, फोटो पर सवाल उठे और उसका जवाब भी दिया जाए। क्या यह ऐसी सियासत का वक्त है जब हमें फुली फोकस्ड होना चाहिए महामारी से जंग पर? इस पर पसीना क्यों बहाना? आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चूंकि शुरुआत सवाल उठाने की कांग्रेस से हुई, इसलिए मेरा पहला सवाल ज्योति जी आपसे है कि मान लिया उन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो लगाई और हो सकता है उन्हें उससे प्रचार भी मिल जाएगा, पर यह बात आपको चुभ रही है, आप पचा नहीं पा रहे हैं, यह भी तो दिख गया। स्वप्निल जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं कोरोना के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो वो पहला सेंटेंस अपना ये बोलते हैं कि कोरोना के समय पे कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो उस बात को लेकर के भी वो हमेशा यही कहते हैं। लेकिन अब जब सर्टिफिकेट की बात आती है तो आप वहां पर उसे एक पब्लिसिटी स्टंट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि जब वैक्सीनेशन की उपलब्धता के लिए हम कहते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिलती। जब हम 18+ की सबको भाई वैक्सीनेशन प्रवक्ता आकर के उसका विरोध करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हाँ आपको क्रेडिट चाहिए, 45+ तो आपने लगाया, क्रेडिट चाहिए, और इसीलिए चुभ रहा है कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर। आपको क्रेडिट चाहिए क्या ज्योति जी? नहीं, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आप सामने वाले की स्थिति तो देखिए। जब उन्हें ये बोला जाए कि भाई आप ये 150 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, अलग अलग दरें क्यों हैं? जिसपे केंद्र सरकार को मिल रहा है तो उसी पे राज्य सरकार को मिल जाए, तो बीजेपी का प्रवक्ता आकर के बोलता है कि राज्य सरकार क्यों नहीं उसको निःशुल्क कर देती है? मैडम, मैं अभी तो मैं फोटो पर हूं ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको फोटो से चिंता क्यों सता रही है, या आप प्रधानमंत्री की फोटो से क्यों डरे हुए हैं? नहीं, बात डरने की नहीं है, लेकिन जब आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसको निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, आप बार बार हमको नहीं, लेकिन अभी तक जितना भी वैक्सीन लगा वो तो केंद्र नहीं दिया, आपकी खरीदी एक भी वैक्सीन अभी प्रदेश में तो आई नहीं है। तो अब तक अगर सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो होता तो शायद चल जाता, आगे ना चले जब आप खरीदेंगे।
नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप, जरूरत क्या है, मुझे बात समझ नहीं आई कि आप क्यों चाहते हैं। तो सवाल बीजेपी से होना चाहिए, जो आपने अपने प्राइम क्वेश्चंस भी उठाए। मैं पूछूंगा उनसे भी, आखिर इस पे क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये आप क्या प्रचार करना चाहते हैं? आप निःशुल्क उपलब्ध करवा नहीं रहे हो, आप वैक्सीनेशन की डोजेज समय पे उपलब्ध करवा नहीं रहे हो, आपको हर एक चीज के लिए सुझाव देना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है, ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से बातें पहुंचानी पड़ रही है, पत्र लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बीजेपी के पास चलते हैं। अनिता भदेल जी, अनिता भदेल जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप उन वैज्ञानिकों के नाम जानती हैं जिन्होंने वैक्सीन का फॉर्मूला खोजा? देखिए, मैं तो इतना जानती हूं कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन पर राज्य सरकार जो राजनीति कर रही है, पहली बात तो राज्य सरकार को पूरे देश भर में से, राजस्थान में नहीं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में 45 से प्लस अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क देखिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या देश को ये नहीं जानना चाहिए कि जो वैक्सीन हमें बचाएगी उसको बनाने वाला, उसका फॉर्मूला खोजने वाला कौन है? मैडम, मैं उनसे भी लगातार सवाल पूछता रहा, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या देश को ये जानना नहीं चाहिए कि वैक्सीन किसने बनाई? मैं ज्योति जी की बात का जवाब दे देती हूँ कि जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने उस वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के पर प्रधानमंत्री जी के चित्र पर आपत्ति जताई है, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश भर में आयुष्मान भारत योजना लागू करी, उस आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर दिया गया। मैडम, आपकी वो बाइट मैंने चला ली, मैंने वो बाइट शुरुआत में ही चला ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के फोटो का औचित्य क्या है सर्टिफिकेट पर? अरे मैम, देखिए, मैं यहाँ पर मैं जो पूछना चाहता हूँ उसके लिए गेस्ट बुलाता हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि उस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो का औचित्य क्या है? अरे भाई, क्या वैक्सीनेशन इतना शानदार चल रहा है कि आप उस पर फोटो चिपकाएं? कहाँ चल रहा है? देश भर में वैक्सीन है नहीं। 8.5 ऐसी स्थिति में जब लोगों को पैसा नहीं है, नहीं। कैद होने को मजबूर है। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अनिता जी, एक सवाल ले लीजिए प्लीज। अनिता जी, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, ओके, दूसरा सवाल ले लें। अनिता जी, तो ये कैसी व्यवस्था है आपकी? अनिता जी, थोड़ा सा सांस लीजिए और मेरी बात सुनिए। थोड़ी सी सांस लीजिए और मेरी बात सुनिए। अनिता जी, फिर देखिए सवालों के जवाब नहीं आ पाएंगे। अरे भाई, ये विधानसभा थोड़ी ना है, ये विधानसभा या लोकसभा थोड़ी ना है जो कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। अनिता जी, एक सवाल लेंगी क्या आप? एक सवाल लेंगी आप सवाल लेंगी या मैं दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊं? अनिता जी, आप सवाल लेंगी या मैं दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊं? चलिए ठीक है, मैं आगे आपके पास आके फिर से बातचीत की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त आप बात सुन ही नहीं रही हैं। ठीक है अवधेश जी, देखिए दरअसल ना ये बीच का मसला है ही नहीं अवधेश जी, ये दूध का दूध पानी का पानी वाला मसला है, ब्लैक एंड व्हाइट मसला है, सही या गलत का सीधा मसला है। या तो फोटो होना था या नहीं होना था। देखिए स्वप्निल जी, शेक्सपियर ने लिखा है कि व्हाट इज इन ए नेम, लेकिन उन्होंने गलत समय पर लिख दिया। उन्होंने हमारे नेताओं को नहीं देखा। यदि वो हमारे नेताओं को देख लेते तो वो लिख के जाते एवरीथिंग इज ए नेम। यहां जैसे आदमखोर होता है ना, आदमखोर, यहां पर पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो क्रेडिट खोर बन गई है पूरी तरह से। देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव की जो स्थिति है 45 प्लस, वहां भी वैक्सीन के जो डोजेज हैं उसकी कमी है पूरे देश में। 18 प्लस आपने स्टार्ट कर दिया, वैक्सीन है नहीं, तो इसमें किसी का फोटो नहीं होना चाहिए था। इसमें तो लिखा जाना चाहिए था कि हम शर्मिंदा हैं, हम समय पर आपको वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम देरी से आपको वैक्सीन पहुंचा पा रहे हैं। इसमें किसी के फोटो की जरूरत नहीं थी। और आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा था अनिता भदेल जी से कि क्या आपको पता है कि ये वैक्सीन किन वैज्ञानिकों ने बनाई थी। यदि वैक्सीन की क्रेडिट किसी को मिलनी चाहिए तो जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है उन लोगों को मिलना चाहिए। मुझे किसी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, मैं खुद लगातार ट्राई कर रहा हूं, मेरे साथ के सारे पत्रकार अपने स्तर पर ट्राई कर रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं?
वैज्ञानिकों का हम थैंक यू कहना चाहते हैं। हम इस किस बात के लिए थैंक यू कहें, जब ऑक्सीजन के लिए हमें सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है, जब हमें दवाओं के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है, हमें वैक्सीन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि हमारा नंबर आ भी गया, उसके बाद भी मैं थैंक यू कहूं किसी सरकार को। उस वैज्ञानिक को क्यों नहीं जिसने वैक्सीन बनाई? उसका चेहरा देश कब देखेगा अवधेश जी? बिल्कुल यदि धन्यवाद किसी को देना है, यदि किसी का चेहरा और किसी का नाम उस सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, तो उन वैज्ञानिकों का होना चाहिए जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। पॉलिटिकल क्लास में से तो किसी का नाम और फोटो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी की वजह से, वो ये हिम्मत कर सकते हैं कि जो लोग मर रहे हैं नहीं। अनिता जी ठीक है, तो मैं फिर आपसे ट्राई करता हूं सवाल पूछने की। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं ना मैम, सरकार के पास हमारा दिया हुआ पैसा है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर मेहनत की है, फोटो आपकी होगी। और यही सवाल प्रदेश सरकार से भी है, हमारे दिए हुए पैसों से या टैक्स के पैसों से प्रदेश सरकार योजनाएं लाती है और उस पर प्रदेश के चेहरे होते हैं, क्यों? अनिता जी एक बात सुनिए, अनिता जी आप वैज्ञानिक का नाम इस पूरी डिबेट के अंत तक नहीं बता पाएंगी, आप गूगल कर लेंगी तब भी नहीं बता पाएंगी। अब सुनिए मेरा सवाल, सुनिए। वेस्ट बंगाल में एक एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की फोटो पर आप चुनाव आयोग गए और आपने कहा कि ममता जी की फोटो लगी है, लेकिन उसी दौरान ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी तो इश्यू हो रहा था ना, उस पर प्रधानमंत्री का फोटो था। आप वो रोकते और फिर ममता बनर्जी पर सवाल उठाते, आपने क्या किया? आपने मुख्यमंत्री का फोटो कैसे लगा रखा मुझे बताइए? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पर आपने नाम कैसे बदल दिया? आयुष्मान योजना का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कैसे कर दिया आपने? ठीक है, बताइए ना। ठीक है ज्योति जी बताएं आप, क्योंकि वाजिब तो उनकी बात भी है कि हम जब साइट खोलते हैं तो सीएम गहलोत आ जाते हैं, योजना को खोलते हैं तो सीएम गहलोत आ जाते हैं। आप साइट योजना है, राज्य सरकार अगर निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए बीमा करवा रही है तो उस साइट को अगर आप खोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की फोटो आ रही है, मानते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अनीता बदेल जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस समय कोरोना के समय पर अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दीजिए कि भाई ये प्रधानमंत्री जी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और इस वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके डेथ सर्टिफिकेट पे भी फोटो लगा दीजिए। हमें तो ऐतराज ही नहीं है ना, आप लगा दीजिए डेथ सर्टिफिकेट पे भी फोटो, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। जब कुछ काम करने की बारी आती है, क्यों यहाँ पे चिल्लाने से लिखने से थोड़ा अनीता बदेल जी आप सही हो जाएंगी? आपने तो सवाल सुन रही है ना, किसी दूसरे की बात सुन रही है, तो थोड़ा सही हो जाएंगे। आराम से बात करेंगे, जवाब देंगी तो सही हो सकती है। फिर भी ज्योति जी मेरी बात सुनिए, प्रदेश में किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हम जाते हैं तो क्या किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएम गहलोत का फोटो चस्पा किया हुआ मैसेज नहीं है कि नहीं है? बताइए। नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर आप जा रहे हैं है कि नहीं है बताइए ना। आप एसएमएस में चले जाइए, मैं खुद वैक्सीन लगा करके आई हूँ, वहाँ पे सीएम गहलोत का कोई फोटो नहीं है। लेकिन बात ये है ही नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी तो लेती नहीं है। जिम्मेदारी पे तो बोल देते कि राज्य सरकारों को संभालना है अपना अपना प्रदेश, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार संभाले। लेकिन जब क्रेडिट, मैं ये कह रहा हूँ ना कि तो प्रधानमंत्री की फोटो लगानी है, ये कैसा सही हो गया? केंद्र की तरफ धकेलने लगते हैं। ज्योति जी होता क्या है, आप हर चीज को केंद्र की तरफ धकेलने लगते हैं। नहीं, कैसे धकेला? मैं आपको बता, राज्य सरकार ने पहले कोई व्यक्ति भूखा देखिए मैं आपको बता रहा हूं, किया, देखिए ना मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने ये कहा था, आपने अपने भरोसे पे कहा था कि देश के लिए वैक्सीन ओपन कीजिए, हम करके दिखाते। देश के लिए वैक्सीन ओपन किया, आप खरीद कर एक भी वैक्सीन ला पाए? अब तक नहीं ला पाए। फिर आपने क्या कहा? केंद्र कर रहा है। केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाना था जितना। अरे पर आप तो कह रहे थे राज्यों को दो, और जब राज्यों को दिया हमने उतना वैक्सीनेशन अरे भाई जब राज्यों को पावर दी तो उस पावर से आपने ऐसा क्या कर दिया कि एवेंजर्स मूवी बन जाए भाई, थोर का नाश हो जाए? नहीं हुआ ना थोर का नाश, माफ कीजिएगा थेनोस का नाश नहीं हुआ ना, वो तो वैसे का वैसा खड़ा है कोरोना बनकर।
देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जितना वैक्सीनेशन केंद्र ने उपलब्ध करवाया हमने किया, फिर वैक्सीनेशन भी सरकार ने कहा राज्य सरकार खरीदे, तो भी राज्य सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन एक वैलिड पॉइंट जो मैंने अब तक की आपकी बातचीत से उठाया उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। अवधेश जी, फेलियर पर फोटो क्यों नहीं साहब? प्रधानमंत्री जी का फेलियर पर फोटो क्यों नहीं? दीजिए ना, जब किसी अच्छी चीज से आप हीरो बन सकते हैं वहां पर आप अपना फोटो चिपकाएंगे, तो जिस वजह से लोग परेशान हो उस पर भी फोटो चिपका के दीजिए, हम जिम्मेदार हैं, चाहे जिसको मानिए, कम से कम जिम्मेदारी तो तय होगी। ऑक्सीजन की कमी से मरा है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, इसलिए इस व्यक्ति की डेथ हो गई। हाँ तो जिम्मेदारी तय करना था ना पॉलिटिकल क्लास को, अभी तक जिम्मेदारी किसने तय की है? किसी ने नहीं। अवधेश जी, फेलियर पर फोटो क्यों नहीं? देखिए स्वप्निल जी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस कोरोना से लड़ाई में। चारों तरफ से खामियां हैं, केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, लेकिन कोई उन खामियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी मुश्किल लड़ाई में जब आप मिनिमम चीजें कर रहे हैं, मिनिमम हर चीज में मिनिमम, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, आपको वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, और तो छोड़िए आप यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको वहां भी लाइन पे लगना है, शमशान घाट में जाके भी, वहां भी आपको समय पर सब कुछ उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय पे भी आप क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्या कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है देश में? चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। इस बात का कि वहां पर एम्बुलेंस से चिता तक ले जाने के लिए दलाल पैसे मांग रहे हैं। आदमी जब से कोरोना संक्रमित होता है, जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है और ठीक हो जाता है, हर जगह उसको लूटा जा रहा है। ऐसे मौसम में भी यदि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आप जिम्मेदारी भी तो थोड़ी लीजिए ना कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। किसी ने भी ऐसा बयान दिया कि हमारी कमी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। होगा, इसका वोट कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका वोट कनेक्शन है। आज जो आक्रोश है, जो उबाल है, वो वोट देने के टाइम पे लोगों को याद होगा, वो नहीं भूलने वाले। बिल्कुल स्वप्निल जी, नेताओं को ये गलतफहमी होती है कि पब्लिक की जो याददाश्त होती है ना, बहुत कमजोर होती है, बहुत छोटी होती है, लोग भूल जाते हैं। लोग नहीं भूलते हैं, ऐसे जख्मों को कोई नहीं भूलेगा। तो भगवान की मेहरबानी से, बराए मेहरबानी, ऐसे समय में जब आप किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते हैं, कम से कम उन्हें कुरेदिए तो मत। ऐसे समय पर तो राजनीति मत कीजिए, ऐसे समय में तो आप क्रेडिट खोर मत बनिए। कम से कम लोग याद रखेंगे आपको। अनिता जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, ऐसा करेंगे कि कम से कम याद रखेंगे, डिबेट में कम से कम एक सवाल का सीधा जवाब देंगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के फोटो का औचित्य क्या है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर? मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नाम बनाना और आयुष्मान भारत का नाम बदल के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करना और मुख्यमंत्री का फोटो लगाना, इसका क्या औचित्य है, ये भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं वो उनसे पूछूंगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे ये दोनों प्रश्न साथ साथ पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन जब मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनसे जवाब लेता हूँ। उनसे भी ऐसे ही चिपके रहूंगा जैसा मैं आपसे चिपका हुआ सवाल का जवाब लेने के लिए। जनता से उसे जवाब देने होते हैं। ज्योति जी, जवाब सरकार, ज्योति जी, आप बताइए, जवाब दीजिए ना आप। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप जवाब दे सकती हैं नाम बदलकर या आप भी उन पर आरोप लगाएंगे? आप जवाब दे सकती हैं तो जवाब दे दें, ताकि मैं आगे सवाल पूछ पाऊँ। दीजिए, बिल्कुल दे सकती हूँ, अगर वो सुनने की हिम्मत रखती है तो। हाँ तो दीजिए, जवाब दीजिए। हिम्मत रख सकती है तो मैं जवाब दे सकती हूँ। 2 मिनट के लिए चुप हो जाए, ठीक है, 1 मिनट के लिए शांत हो जाए। ठीक है अनिता जी, आपके सवाल का जवाब कांग्रेस इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर दे रही है। अगर आप शांत हो जाएंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा, अगर आप बोलती रहेंगी तो आप जवाब नहीं सुन पाएंगी। ज्योति जी, आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, जवाब दीजिए, क्यों आते हैं सीएम उस वेबसाइट पर? मैं यही बोल रही हूँ कि राज्य सरकार की योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना, जहां निःशुल्क बिना कोई पैसा लिए सरकार जनता को 5 लाख की सुविधा दे रही है और वेबसाइट पर सिर्फ वहां पर आ रहा है, वहां पे वो पर्ची काट रहा है डॉक्टर, तो वहां पर मुख्यमंत्री तो बीमा का जो कार्ड होगा उस पर सीएम का फोटो नहीं होगा। बीमा का कल को आने वाले दिनों में जो भी कार्ड होगा या दिया जाएगा उस पर सीएम का फोटो नहीं होगा। ज्योति जी, सीधा सवाल है, ज्योति जी सीधा सवाल है, जो भी बीमा कार्ड आप देंगे उसमें सीएम का फोटो नहीं होगा। जी के पास आज सुनने को कुछ नहीं है, आज वो जवाब दे ही नहीं सकती, इसलिए वो सिर्फ बोल रही है, उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही। अनिता जी, अब आपको जवाब मिला, अब आप बताएंगे पीएम की फोटो का औचित्य?
या अब भी आप नहीं बताएंगी? की ही योजना है, ये मैं बता रही हूँ आपको, बार बार सुनिए तो सही आप। हाँ। पता लगाइए, कागज ढूंढिए डिपार्टमेंट में जाकर के, स्वास्थ्य मंत्रालय जाकर अरे के देखिए, मैम, ये कौन सी आपने योजना कहा है? एक जवाब लूं, उन्होंने एक जवाब का खाका लिया और जवाब दे दिया। अब आप भी कोई एक खाका पकड़ के कुछ तो जवाब दीजिए। आपने अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देना चाहते हो आप, ऑक्सीजन की कमी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो आप, मैम मजाक चल रहा है। उपलब्ध नहीं करना। देखिए मैं फिर बताता हूँ मजाक कैसे चलता है। लेकिन फोटो छपवाना वो चाहते हो। बच्चों को जो गाड़ियां दी जाती हैं या साइकिलें दी जाती हैं, वो कंपनी से जिस कलर में आती है उसे दूसरे कलर में पोत कर पैसा जनता का ही खर्च किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, पैसा हमारा, मेहनत वैज्ञानिकों की, तो फोटो किसी की भी क्यों होनी, तो वैज्ञानिक की चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लग गई तो कांग्रेस को यह लगा कि इसमें एक वोट का एंगल है, वोट का एंगल है, कहीं वो प्रचार न कर ले जाए। नहीं स्वप्निल जी, हमें तो ज्योति जी बताएं ना फिर क्या तकलीफ है आपको? नहीं हमें बताया ना, अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो तो आप तो हम लेने नहीं देंगे। हम यही कहते हैं कि अगर आपको वैक्सीनेशन पे फोटो लगानी है तो जिस व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो रही है उसके डेथ सर्टिफिकेट पे भी फोटो लगाओ। आप जिम्मेदारी लो कि इस व्यक्ति की मौत की जिम्मेदार सरकार है, केंद्र सरकार है जिसकी ऑक्सीजन कमी से हो गई। हम ये कह रहे हैं, हमें आपत्ति वोट बैंक की नहीं है, हमें आज आपत्ति जनता की है। आप जनता को सुविधाएं दे नहीं रहे हो, राहत दे नहीं रहे हो, लेकिन फोटो लगाने में आप बिल्कुल महारत हासिल किए हो। इस बात पे ऑब्जेक्शन है, हमें ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं कि उन्हें कितने वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो राजनीति हम अभी करना ही नहीं चाहते। वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है, कतई नहीं है। अनीता जी चाहे कितना भी तेज से चिल्ला करके बोल ले, उनके पास आज एक बात का भी जवाब नहीं है, इसलिए वो सवाल भी नहीं सुनना चाहती है। से पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ पलों के लिए ऑडियो डाउन हो सकता है, क्योंकि मेरा सवाल कोई सुन नहीं रहा है और मुझे सवाल पे जवाब मिल नहीं रहा है। अनकंफर्टेबल टॉपिक है, मे बी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी योजना पर या किसी भी चीज पर आप अपने खर्चे क्यों बढ़ाएंगे? वो खर्चे पार्टी फंड से नहीं जाते, वो सरकार देती है। अगर सरकार वो पैसे यूज कर रही है तो वो टैक्स पेयर का हार्ड अर्न्ड मनी है। हार्ड अर्न्ड मनी को सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। अगर आप अपने अपने घरों का बजट चलाते हैं तो आपको इस बात की जानकारी है कि आप जो पैसा खरीदते हैं आप कितना सोच समझकर उसको परिवार के लिए खर्च करने की सोचते हैं। आज अगर मुझे ये सामान खरीदना है तो मैं आज खरीद लेता हूं ताकि अगले महीने ये खर्चा नहीं होगा। आप ये सोचते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी है, ऐसे ही खर्च नहीं होनी चाहिए। अगर खर्च हो रही है तो उसका तर्क दीजिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्क ऐसे नहीं होते कि मैं एक सवाल उठाऊं तो आप भी एक सवाल उठा दें। मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब डिबेट्स में मुश्किल से मिल पाते हैं। अवधेश जी, देखिए स्वप्निल जी, आपने बहुत कठिन टॉपिक दोनों पार्टियों के लिए आज चुना था। मेरा इसमें मानना यह है कि देखिए जो हमारे यहाँ सरकारें होती हैं उनका काम है पब्लिक वेलफेयर करना, और वो पब्लिक वेलफेयर करके किसी के ऊपर कोई एहसान या उपकार नहीं करते हैं। उनको इस बात के लिए पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और पैसे मिलते हैं, तीनों चीज मिलती हैं। वो जानबूझकर इस पेशे में आते हैं। तो ये एहसान जताना कि हम कर रहे हैं, यदि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें केंद्र की तरफ से 45 प्लस को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आप किसी के एहसान कैसे कर सकते हैं? हमने आपको चुन के भेजा कि आप करो, हमारा ही पैसा है, इसलिए वो कर रहे हैं। चुन के नहीं भेजते तो कोई दूसरा करता। ये बात सरकारें भूल जाती हैं, इसीलिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, आज चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।